इस चुनाव में देखते हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर जो है एक डम्मी उम्मीदवार दिया जाता है। राजद सेटिंग करके डम्मी उम्मीदवार दिया जाता है। 22 वर्षों में राजद का एक भी उम्मीदवार ऐसा नहीं आया जो चुनावी क्षेत्र में काम किया हो और स्नातक वोटरों को जागरूक किया हो। क्यों? देवेश चंद्र ठाकुर जी ऐसे सांसद है जो महागठबंधन के सरकार में पहले एमपी थे, जिन्होंने घोषणा कर दिया था कि हमको सीतामढ़ी से टिकट मिलना है। मतलब महागठबंधन में भी उनको टिकट मिल जाता है, उनको एनडीए में भी टिकट मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं सेटिंग का जुगाड़ है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में 4 सीटों के विधानसभा उपचुनाव की समाप्ति के बाद जहां एक तरफ अभी बिहार में शीतकालीन सत्र के दौरान दोनों सदनों में खूब हंगामा देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में एमएलसी के एक सीट पर उपचुनाव को लेकर भी तमाम नेता पूरा जोर लगा रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं देवेश चंद्र ठाकुर के द्वारा खाली की गई तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की, वो सीट जहां पर बीते 22 सालों से देवेश चंद्र ठाकुर का कब्जा था, लेकिन अब सीतामढ़ी के सांसद बन गए तो उन्होंने सीट छोड़ दिया और 5 दिसंबर को उस सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। यानी कि मतदान होंगे। जो पढ़े लिखे स्नातक जो लोग हैं वो इस बार इस सीट पर वोटिंग करते दिखाई देंगे। लेकिन बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला बन चुका है, क्योंकि एक तरफ जहां जनता दल यूनाइटेड अभिषेक झा को मैदान में उतारी है, राजद ने गोपी किशन को उतारा है, तो वहीं दूसरी तरफ लोजपा रामविलास छोड़कर निर्दलीय मैदान में उतरे हैं राकेश रोशन और बड़े ही मजबूती के साथ चुनावी मैदान में डट कर खड़े हैं। शिक्षकों के बीच पहुंच रहे हैं, स्नातक लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, बड़े बुजुर्गों के साथ काफी मजबूती के साथ मैदान में डट कर खड़े हैं। और कहा जा रहा है कि इस बार राकेश रोशन ने जो जनता दल यूनाइटेड की कब्जा वाली सीट है उनके लिए मुश्किल बढ़ा दी है। जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और जो बात वो करते दिखाई दे रहे हैं, जो मैदान में उतरकर लोगों के दिमाग में जो उस क्षेत्र के जो लोकल मुद्दे हैं, जो स्नातक छात्रों के मुद्दे हैं, चाहे शिक्षकों के मुद्दे हैं, उसे उठा रहे हैं। उसके बाद सीधे सीधे अब वो देवेश चंद्र ठाकुर को भी निशाने पर ले रहे हैं। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब राकेश रोशन क्षेत्र में थे और अपने लिए लोगों के बीच में गए थे और अपना जो बात है वो रख रहे थे कि आखिरकार जो वोटर हैं उन्हें वोट क्यों दे। उस दौरान उन्होंने कहा कि राजद ने हमेशा से देवेश चंद्र ठाकुर के पक्ष में इस क्षेत्र में तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में डमी कैंडिडेट दिया। देवेश चंद्र ठाकुर हमेशा से सेटिंग गेटिंग करके यहां से राजद के तरफ से डमी कैंडिडेट को खड़ा कराते रहे और इसी वजह से वो चुनाव जीतते रहे हैं। और देखिए, इस बार भी किसको कैंडिडेट बनवाया है, बाहर से लाकर दूसरे को यहां पर मैदान में उतार दिया। जिस सिंबल से अभिषेक झा उम्मीदवार बने हैं, अगर जीत गए तो क्या सदन में जाकर लोगों की बात को मजबूती से उठा पाएंगे? क्या शिक्षक और छात्रों के मुद्दों को मजबूती से उठा पाएंगे जब वो सत्ता के हिस्सेदार नीतीश कुमार के सिंबल पर चुनाव जीतकर पहुंचेंगे सदन के अंदर? इसलिए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर निष्पक्ष होकर मजबूती से जनता की बात उठाने के लिए राकेश रोशन मैदान में आया है। और क्या कुछ उन्होंने कहा है वो पहले आप सुनिए। शिक्षक जिस तरह से बेचैन रहते हैं, जैसे आंदोलन करते हैं तो उन पर एफआईआर हो जाता है। अब देखते हैं कि जो आंदोलन करने के भी एक राइट होता है, सब कानूनी अधिकार होता है, उसको छीन लिया गया है। आपको जाके एक परमिशन लेना, उसके बाद उसी जगह पे आपको आंदोलन करना है। तो आंदोलन जब अब समाज का उस आंदोलन को मीडिया तक को रोक दिया जाता है कि आंदोलन बड़ा ना हो सके, तो कहीं ना कहीं शिक्षकों की बातों को हम मजबूती से सदन में रखेंगे। और बिहार के जो भी सरकार में जो नुमाइंदे रहेंगे, बिहार सरकार जो मुख्यमंत्री रहेंगे, जब हम स्वतंत्र रूप से जाएंगे सदन में तो शिक्षकों के हक में बोलेंगे, अधिवक्ताओं
के हक में बोलेंगे, बेरोजगारों के हक में बोलेंगे और बोलने का एक मौका मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा। अगर आप दलीय राजनीति को देखते हैं तो इस चुनाव में दलीय राजनीति संवैधानिक रूप से अयोग्य करार दिया गया, क्योंकि आप दल के सिंबल पर वोट नहीं करते हैं। और जब आप सदन में जाइएगा, स्वतंत्र रहिएगा, तो आपको बोलने का मौका मिलेगा। और जनता दल यूनाइटेड के लोग अगर चुनाव में जीत के जाएंगे तो उनके सदन का नेता कौन रहेगा? आदरणीय नीतीश कुमार। तो जब सदन के नेता से ही सवाल करना है और सदन उसी के आप एमएलसी रहिएगा तो सवाल कैसे कर पाइएगा? कहीं आप अगर राजद से जीत के जाइएगा तो आप सदन के नेता रहेगी राबड़ी देवी, तो बोलने देगी नहीं। तो कहीं ना कहीं आप इस चुनाव में देखते हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर जो है एक डम्मी उम्मीदवार दिया जाता है, राजद से सेटिंग करके डमी उम्मीदवार दिया था। अब परंपरा देख लीजिए, 22 वर्षों में राजद का एक भी उम्मीदवार ऐसा नहीं आया जो चुनावी क्षेत्र में काम किया हो और स्नातक वोटरों को जागरूक किया हो। क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से डमी रहता है। क्योंकि देश बाबू को एक तरफा लड़ाई ही नहीं रहती, चुनाव जीत जाते थे। इस बार क्या हुआ कि उनका जो पासा था उल्टा पलट गया। जो आरजेडी के उम्मीदवार आए थे वो कमजोर के कारण वो चुनाव जीत जाते, लेकिन जब हमारी लोगों ने प्रेशर किया कि नहीं आपको चुनाव लड़ना है, जब हम चुनाव में आ गए तो डमी उम्मीदवार का पता ही नहीं है। और इसका एकदम उदाहरण के तौर पे कहते हैं, देवेश चंद्र ठाकुर जी ऐसे सांसद है जो महागठबंधन के सरकार में पहले एमपी थे, जिन्होंने घोषणा कर दिया था कि हमको सीतामढ़ी से टिकट मिलना है। मतलब महागठबंधन में भी उनको टिकट मिल जाता है, उनको एनडीए में भी टिकट मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं सेटिंग का जुगाड़ है। तो प्योर महागठबंधन के उम्मीदवार को वही तय करते हैं, आज तक तय करते हैं। तो अभी आपने सुना राकेश रोशन को किस तरीके से अपनी बात वो तमाम लोगों के बीच कहते सुनाई दिए, लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश इसके जरिए की। और देवेश चंद्र ठाकुर जो यहां पर आजाद शत्रु बने हुए थे, जो कभी यहां से चुनाव हारे ही नहीं, उसके पीछे क्या कारण था उसका भी पोल खोलते वो नजर आए। राजद से सेटिंग गेटिंग की बात उन्होंने कह दी। अब अभिषेक झा बाहरी हैं, देवेश चंद्र ठाकुर उनको मैदान में लेकर आ गए हैं और सिंबल पर चुनाव जीत के जाएंगे तो आखिरकार नीतीश कुमार की ही बात को वो सदन में दोहराएंगे। ये तमाम बात राकेश रोशन करते दिखाई दिए। तो देखिए, लड़ाई बड़ी ही दिलचस्प है इस बार तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र उपचुनाव की, क्योंकि जदयू और राजद के बीच निर्दलीय हैं। उधर जनसुराज ने भी कैंडिडेट दिया है, लेकिन सीधा सीधा माना यह जा रहा है कि लड़ाई जो है वो अभिषेक झा और राकेश रोशन में है। और राकेश रोशन क्योंकि लोकल हैं, वैशाली क्षेत्र के रहने वाले हैं, इसलिए जिस तरीके से उन्होंने गुलबंदी शुरू की है, हो सकता है कि अभिषेक झा इस बार सदन में पहुंचे या ना पहुंचे, जनता दल यूनाइटेड इस सीट को जीत पाए या ना जीत पाए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि विधानसभा उपचुनाव में क्या हुआ। 34 साल का कब्जा बेलागंज में सुरेंद्र यादव का, और उनके खुद के बेटे चुनाव बड़े अंतर से हार गए। तो उपचुनाव में रिजल्ट कुछ भी इधर उधर हो सकता है अगर मजबूती के साथ कोई कैंडिडेट मैदान में उतर जाए। और राकेश रोशन ने दम दिखाया है, दिखा रहे हैं। 5 दिसंबर को वोटिंग है, 9 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे। तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।